हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल। हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे पार्ट 5 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 3 to 6। क्वेश्चन नंबर 3, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड। एबीसीडी मीन्स एक एबीसीडी का एक स्कूल ग्राउंड है, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर शेप में है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। मीन्स इनके जो बीच में गैप है वो कितना है? 1 मीटर का गैप है, ठीक है। 100 flower pots have been placed at the distance of 1 meter along the side AD। मीन्स यहाँ पर उन्होंने पोट्स जो होते हैं, फ्लावर पोट जो होते हैं, उनको अरेंज किया हुआ है और इनके बीच का जो गैप है वो भी कितना है? 1 मीटर का गैप है, ठीक है। नाउ द इन द सेकेंड लाइन, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, निहारिका एक लड़की है, ठीक है, जिसने कितना करा हुआ है? 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD। जब उसने अभी हमें ये कितने पोर्ट्स लगा रखे हैं? 100 पोर्ट्स लगा रखे हैं और हर एक 1 सेंटीमीटर की 1 मीटर की दूरी पे है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई पोर्ट्स की? जब 100 है और तो 100 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स कितना हो जाएगा? 100 मीटर, ठीक है, क्योंकि ये एक एक मीटर की डिस्टेंस पर ही तो है और ये टोटल 100 पोर्ट्स लगे हैं, तो कितने डिस्टेंस हो गया? 100 मीटर हो गया। मीन्स AD जो है, ठीक है। अब दे रखा है कि एक लड़की है निहारिका। निहारिका का बोला है 1/4 ऑफ डिस्टेंस ऑफ AD। तो क्या हो जाएगा? 1/4 ऑफ AD। तो और AD कितनी है? मीन्स ये जो ये लड़की है ये कितने पे है? 1/4 पर है। उसने इतना कवर अप कर लिया है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 100 दैट इज 25 मीटर, ठीक है। एंड सेकेंड लाइन, एंड ऑन द सेकेंड लाइन पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। मीन्स इसने यहाँ पर क्या करा है? इसके पास एक ग्रीन फ्लैग और है, ठीक है, इसने यहाँ पे जाके ये क्या कर दिया? पोस्ट कर दिया इतनी दूरी पर। क्लियर? प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। एक लड़की और है प्रीत। प्रीत में कितना कर रही है? 1/5 ऑफ AD कर रही है। जिसके पास क्या है? रेड फ्लैग है। वो यहाँ पर क्या होस्ट कर रही है? रेड फ्लैग कर रही है, ठीक है। तो 1/5 इंटू 100 कितना हो जाएगा? ये 20 मीटर हो जाएगा। क्लियर है इतना? वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फ्लैग? मीन्स इन दोनों फ्लैग के बीच में डिस्टेंस क्या है? और हम डिस्टेंस कैसे करते हैं पहले हमें वो भी लिखना होगा। पहले हम इनके पॉइंट्स लिख देते हैं कि निहारिका का क्या कोऑर्डिनेट है, ठीक है। पहले हम एक्स एक्सिस का लिखते हैं। एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना है? 2,25। तो हम लिख देते हैं निहारिका 2,25, ठीक है। एंड प्रीत का कितना होगा? 8,20, ठीक है। अब हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। लेट से हम इसको x2 कर लेते हैं। तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर, ठीक है। 8 माइनस 2 दैट इज 6 का स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे करेंगे तो -5 का स्क्वायर। 6 6 36 प्लस 25 ऐड कर देते हैं इसको, तो ये कितना आ गया? √61, ठीक है। ये हमारा किसमें है? मीटर में है। क्लियर है? डिस्टेंस समझ में आ गया? इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने सिंपल डिस्टेंस फाइंड आउट किया है। अब क्या बोला है इसमें आगे? इफ रश्मि हैड टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली बिटवीन द हाफ वे। मीन्स इन दोनों के बीच में एक लड़की और है रश्मि, उसको क्या करना है? बिल्कुल मिड में, सेंटर कह लीजिए इन दोनों का, वहां पे ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट करना है, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है कि लाइन सेगमेंट कितने रेशियो में, मींस वो कहां पर पोस्ट करेगी। तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे कि यहाँ पर वो कहां पर कर रही है। तो इसके लिए क्या करना, मीन्स जितना ये है उतना ही सेम ये होगा। तो इनका जो बीच का रेशियो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो पहले अगर हम इनके बीच का रेशियो लिख लेते हैं। रेशियो मैं निहारिका को एन कर लेती हूँ एंड पूजा को पी कर लेती हूँ।
निहारिका रेशियो पूजा कितना होगा, 1:1 होगा, क्योंकि याद रखिएगा दोनों के क्या है, सेम है। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हम क्या निकालेंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। मीन्स जिस पॉइंट पे वो कर रही है, जो रश्मि है वो फ्लैग को होस्ट कर रही है, पोस्ट कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, m1 कितना है 1 एंड x2 कितना है 8। ठीक है, प्लस m2 भी 1 है और ये कितना है 2, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1। तो 8 प्लस 2 बाय 2, ये कितना हो जाएगा 10 बाय 2, दैट इज 5 आ गई x की वैल्यू। ऐसे अब हमें y निकालना है, m2y1 प्लस m1y2 m1 प्लस m2। आप इसमें वेरिएबल चेंज कर सकते हैं मीन्स, बट ये कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होना चाहिए। m2 की 1 के साथ ही होगी एंड 1 की 2 के साथ ही होगी। क्लियर है। 1 इंटू m1 y1 कितना है 25 यहाँ पे, और ये कितना है 1 इंटू 20। ठीक है, 1 प्लस 1, तो ये कितना ऐड कर लेते हैं 25 प्लस 20 बाय 2, दैट इज 45 बाय 2, ये कितना आ गया 22.5। मीन्स वो कहाँ पे पोस्ट करेगी ब्लू फ्लैग को, 5,225 पर। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या निकाला है, डिस्टेंस निकाली है। मीन्स पहले उनका y कोऑर्डिनेट निकाल दे, क्योंकि हमें यहाँ पे तो पक्का पता था कि ये 2 पर है एंड ये 8 पर है, अगर हम इस साइड से देखते हैं तो। ठीक है, बट हमें ये नहीं पता था ना कि वो कितने पर लाइक कहाँ तक जा रही हैं। तो ये कहाँ तक जा रही है 25 मीटर तक जा रही है, और ये कहाँ तक जा रही है 20 मीटर तक जा रही है। ठीक है, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाला, फिर रेशियो दोनों का सेम था क्योंकि वो मिड में खड़े होकर कर रही थी रश्मि, तो इस वजह से दोनों का रेशियो क्या होता है 1:1 में डिवाइड हो गया, एंड वहाँ से फिर हमने इसके क्या कर लिए, कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। मीन्स हम हमेशा क्या कर रहे थे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे थे एंड हमें रेशियो गिवन था। इसमें उल्टा है, मीन्स इसमें क्या गिवन है, आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो। जब भी हमें ऐसा कुछ फाइंड आउट करना होता है तो हम रेशियो को क्या मान लेते हैं, लेट द रेशियो बी k रेशियो 1, जिसमें कि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। ये तो हमारे कोऑर्डिनेट से रखे हैं जिससे हमें डिवाइड करना होता है, एंड ये दोनों क्या है हमारे, जहाँ पे उन दोनों, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये पॉइंट है -3, 10 एंड यहाँ पर एक पॉइंट है 6, -8। इन दोनों पॉइंट्स को जो मीट कर रहा है, यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट कह लीजिए, हमें नहीं पता किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ये कितना है -1, 6 है। क्लियर है, तो हमें इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, अब मीट कराना है। मीन्स कोऑर्डिनेट्स हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, x = m2x1 प्लस m1x2 बाय m1 m2, यही तो होता है। अब हमें देखिए x की वैल्यू भी गिवन है -1। ठीक है, m2 हमें नहीं पता, मीन्स m2 कितना है हमने कंसीडर कर रखा है, 1 कर रखा है। एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं x, y कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, -1, 6, x1 y1 -3, 10 एंड x2 y2 कितना है 6, -8। यहाँ पे क्या है x1, तो x1 कितना है -1। ठीक है, प्लस सॉरी x1 चाहिए, x1 है हमारा -3। m1 कितना है k एंड x2 कितना है 6, m1 प्लस m2 दैट इज k प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको उधर की साइड ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -k -1 इज इक्वल्स टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -3 प्लस 6k, k की वेरिएबल्स एक साइड कर लेते हैं, ये इधर ले आते हैं, ये आ जाएगा प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये -6k और -1 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +1। ठीक है,
माइनस माइनस प्लस, 7 प्लस 1 सॉरी 6 प्लस 1 7 के माइनस का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2, कैंसिल कर देंगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2/7। ठीक है, तो रेशियो क्या बन जाएगा अब हमारा, हमने रेशियो क्या माना था, k रेशियो 1 ही तो माना था, तो 2/7। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिक्वायर्ड रेशियो इज 2/7। ठीक है, हमने एक ही से निकाल दिया, आप चाहे तो आप y से निकाल सकते हैं, आप किसी भी चीज़ से निकाल सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a 1,5 एंड b -4,5। हमें रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो हम क्या कंसिडर करेंगे, अभी हमने किया था लेट द रेशियो बी k रेशियो 1। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ही डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं है। इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, यहाँ पर क्या कर रहा है कि हमें कोऑर्डिनेट्स भी नहीं गिवन ना रेशियो गिवन। ठीक है, बट इसमें क्या दे रखा है कि जो कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम उसको क्या करते हैं, इसको तो x ही कंसिडर करते हैं, एंड जो y होता है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं 0। क्लियर है, क्योंकि x एक्सिस पर बन रहा है मीन्स इस पर बन रहा है, तो अगर आप कोई भी पॉइंट इस पर बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप कोई भी पॉइंट बना रहे हैं तो वो क्या होगा, y तो 0 होगा, x का ही तो पॉइंट इंक्लूड होगा। ठीक है, तो y क्या होगा 0 होगा। तो आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं एंड रेशियो भी निकालना है। तो पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं। x इज इक्वल्स टू, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे ही y का भी लिख लेते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, m1 कितना है कि एंड x2 कितना है माइनस का 4 प्लस m2 है 1 इंटू x1 है 1, और ये कितना हो जाएगा k प्लस 1, यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो गया -4k प्लस 1 बाई k प्लस 1। ठीक है, मतलब बहुत बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या करता है, ऊपर नीचे ना कट कर देते हैं कि k प्लस 1, तो यहाँ पे आंसर क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 4 लिख देंगे। वो क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि प्लस में माइनस में हम कभी ऊपर नीचे कट नहीं करते हैं। अगर मल्टीप्लाई में होता तो हम कट कर सकते थे। ठीक है, y का भी निकाल देते हैं पहले, अभी हम y को y ही लिख रहे हैं, वो आगे नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो यहाँ पे m1 है हमारा k इंटू 5 प्लस 1 इंटू माइनस का 5। ठीक है, m1 प्लस m2 सेम k प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 5k माइनस 5 बाय k प्लस 1। तो अब हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, अगर हम देखते हैं तो वो आ गए हमारे -4k प्लस 1 बाय k प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5k माइनस 5 और k प्लस 1। अब हमें क्या पता है, y क्या है हमारा 0 है, तो y इज इक्वल्स टू 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 5k, इस वाली वैल्यू में ही तो रखेंगे, मीन्स ये y के बराबर है। अब देखिए 0 में अगर हम किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर से, इसका आंसर क्या आता है 0, तो अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 5k माइनस 5। अब 5k की इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, k की वैल्यू हमारी 1 आ चुकी है, तो हमारा रेशियो क्या बना, ये रिक्वायर्ड रेशियो, k रेशियो 1 था, तो अब कितना हो गया 1/1। ठीक है, अब हमें वैल्यूज़ निकालनी है x और y की, बहुत ही सिंपल, इस वैल्यूज़ में रख देंगे इक्वेशन 1 का कंसिडर करके, आप या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, -4k प्लस 1 बाय k प्लस 1, 5k माइनस 5k प्लस 1। ठीक है, वैसे तो y हमारा 0 है, तो इसको हम डायरेक्ट ही 0 लिख देंगे। अब तो सिर्फ हमें मीन x का फाइंड आउट करना है। 4 इंटू 1 प्लस 1 बाय k प्लस 1, दैट इज 1 प्लस
1 और ये कितना है 0 ही है हमारा जो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा -4 + 1/2 0। इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -3/2, 0। तो आपको एक तो ये फाइंड आउट करना था और एक ये फाइंड आउट करना था। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई भी आपको क्वेरी नहीं होंगी। ठीक है, पहले x और y को हमने k रेशियो करके करा, फिर हमारे k की, क्योंकि y हमारा 0 था तो हमने k की वैल्यू निकाल ली, रिक्वायर्ड रेशियो मिल गया और फिर हमने उससे कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। नंबर 6, इफ 1, 2, 4, y, 6, x, 6 and 3, 5 are vertices of a parallelogram taken respectively point x and y। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रखा है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं a, b, c एंड d। पहले हम लिख लेते हैं कि हम a को क्या कंसीडर कर रहे थे। a को हम कर रहे हैं 1, 2, ठीक है, b को हम कर रहे हैं 4, y, c को हम कर रहे हैं x, 6 एंड d को क्या कर रहे हैं 3, 5। अब हम इसको लिख लेते हैं। a कितना है 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हमें ये क्या दे रखे हैं, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दे रखे हैं, हमें क्या फाइंड करना है, x और y करना है। अगर आप देखेंगे कुछ ऐसी प्रॉपर्टी तो होता नहीं कि ठीक है, अगर हमारा ये, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं अभी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ही मीन्स DB जो एक लाइन है ये हमने क्या कर दी, डायगोनल ड्रॉ कर दी। ये दोनों पॉइंट मिल कहाँ पे रहे हैं, O पे मिल रहे हैं। ऐसी AC और BD मिल कहाँ पे रहे हैं, O पे मिल रहे हैं। तो O क्या हो गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ AC एंड BD meets at O। ठीक है, अब जब हमें पता है ये क्या होता है पैरेललोग्राम में, अगर हम डायगोनल्स को मीट करते हैं तो वो क्या करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसको जो मिड पॉइंट होगा वो ये होगा। तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अगर देखिए हमने BD से कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, कुछ टर्म्स में आएंगे x की टर्म, y की टर्म्स में आएगा। ऐसे हम A से निकालेंगे तो ये भी कुछ ऐसी x की टर्म में आएगा। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, उससे माइट भी हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, DB का सेक्शन फार्मूला से वैल्यू निकाल लेते हैं। मीन्स x एंड y कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x रेशियो, ये मिड पॉइंट है तो हम इसका रेशियो क्या कंसीडर करेंगे, 1:1। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं m2x1 + m1x2 / m1 + m2। ठीक है, अब m2 कितना है, ये तो 1 ही है, और x1 कितना है, अगर हम इन दोनों में कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x1 y1 कौन से कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, 5। ठीक है, एंड x2 y2 4, y। ठीक है, इजी से अब इजीली हो जाएगा। x1 कितना है हमारा 3 + 1 × 4 / 1 + 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 4/2 दैट इज 7/2। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हम y का निकाल लेते हैं। y का, ठीक है, मैं अब डायरेक्ट ही कर रही हूँ 1 × y1, ठीक है, हम 2 ले रहे हैं और y1 ले रहे हैं। तो y1 कितना है 5 + 1 × y/1 + 1। तो ये कितना हो जाएगा 5 + y/2। एक तो आपका क्या आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 7/2 एंड 5 + y/2। अभी हमने यहाँ पे BD की निकाली थी, ऐसे अब हम किसकी निकालेंगे, AC की निकालेंगे। ठीक है, AC के लिए पहले x फॉर्मूला लिख देते हैं m2x1 + m1x2 / m1 + m2, और यहाँ पे y का भी साथ साथ फॉर्मूला लिख लेते हैं m2y1 + y2m1 / m1 + m2। ठीक है,
कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, हमें ए चाहिए। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 1,2 है। एंड अगर आप सी के देखेंगे, सी के हैं, लेट मी शो यू, x, 6, ठीक है। तो m2 मीन्स ये तो हमारा 1 ही होगा क्योंकि उसमें डिवाइड हो रहा है, 1:1 में है। x1 कितना होगा, 1 + 1 × x प्लस m1 + m2 मीन्स 1 + 1, तो ये कितना आ गया, 1 + x/2, ठीक है। ऐसे हम y का निकाल देते हैं, 1 × 2 + 1 × 6/1 + 1, तो ये कितना आ गया, 2 + 6/2 दैट इज़ 8/2 दैट इज़ 4। तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, 1 + x/2, ठीक है, 4। क्लियर है, ये x आ गया, ये y आ गया। अब आप देखिए ये दोनों ही पॉइंट्स हमने एक बार इधर से निकाले हैं और एक बार इधर से निकाले हैं। इसका मतलब अगर मैं इधर से x निकालूं और इधर से x निकालूं, x तो वेरिएबल सेम ही होगा ना, मिल तो एक ही पॉइंट पर है, तो x क्या होगा, सेम होगा। एंड दोनों कंडीशन में y भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो 1/x, 1 + x/2 किसके इक्वल होगा, 7/2 के होगा। ठीक है, ऐसे ही ये यहाँ पे क्या है, 5 + y/2, ये किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। अब हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 2x = 7 × 2 = 14, ठीक है। ये इधर प्लस में है तो -14 - 2 12, x = 6। यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, 5 + 4 2 4 = 8, ठीक है। y की वैल्यू निकाल देंगे, 8 - 5 कितना होता है, 3। तो आपके पॉइंट्स कौन से आ गए, मीन्स कोऑर्डिनेट कौन से आ गए, वो आ गए 6, 3, और हमें यही क्या निकालना था, आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। पहले हमने क्या करा, डायगोनल्स से मीट करके ये एक पैरेललोग्राम था, तो जब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से हमने क्या करा, यहाँ से भी पॉइंट निकाल लिए x की टर्म्स में, ठीक है, और यहाँ से भी हमने मतलब इसमें निकाल दिया y की टर्म्स में, और यहाँ से कहाँ निकाल दिया, x की टर्म में। फिर दोनों को क्या रख दिया, इक्वल रख दिया, जिससे हमारी क्या आ गई, वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। आई होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने क्या करा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स इक्वल रखा है, x को इक्वल रखा है, y को इक्वल रखा है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, इन चैनल को सब्सक्राइब करें।